वेलकम टू रिक यूट्यूब केयर एकेडमी। हम लोग गणित प्रकाश बुक से यानी क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक का चैप्टर 14 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 14 क्या है हमारा? पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस का हमारा ये पार्ट 5 वीडियो है और पार्ट 5 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा कि Paradeep Babu and Amina Bibi started a business by investing rupees 24,000 and 30,000 respectively at the beginning of year। सवाल में कह रहा है कि परदीप बाबू और अमीना बीबी ने दोनों मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया। परदीप ने कितना लगाया? 24,000 रुपए और अमीना बीबी ने कितना लगाया? 30,000 रुपए रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल की स्टार्टिंग में, यानी आपका 1 जनवरी। साल की स्टार्टिंग मतलब 1 जनवरी, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने के बाद, परदीप बाबू इन्वेस्टेड रुपीज 4,000 मोर, 4,000 रुपया और उसने जो है आपका 5 महीने के बाद बिजनेस में और इन्वेस्ट कर दिया। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक का जो हम लोगों ने बनाया था, उसमें जो है बीच में जो पार्टनर्स जो एक बार पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे थे ना, बीच में वो पैसा निकाल रहे हैं ना, बीच में और वो एक्स्ट्रा पैसा उसमें डाल रहे हैं। मतलब सबका जो है आपका टाइम जो था, जितने भी पार्टनर्स का था, सबका सेम टाइम था, लेकिन यहाँ पर टाइम बदल रहा। यानी यहाँ पर जो है प्रदीप बाबू और अमीना बीबी ने जो 24,000 30,000 रुपए रिस्पेक्टिवली लगाया साल के शुरू में, लेकिन 5 महीने के बाद प्रदीप बाबू ने और पैसा इन्वेस्ट किया, 4,000 रुपए और इन्वेस्ट किया और पैसा बिजनेस में लगा दिया। तो क्या हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। इस तरह का बिजनेस को हम लोग कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस भी कहते हैं। इफ द ईयरली प्रॉफिट, इसका एक साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 27,716 रुपए। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो गया। यहाँ पर पैसा बीच में जो है, पैसा इस तरह का बिजनेस में पैसा आपका लगा भी सकते हैं एक्स्ट्रा, और बीच में पैसा हम लोग जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं। तो प्रदीप बाबू ने लिखा। तो इस तरह का पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल्स को ठीक करते हैं। कैपिटल्स को ठीक करने का तरीका क्या है, आप देखिए, मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से। मैंने क्या कहा, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो पहले कैपिटल ठीक कीजिएगा। तो क्या लिखिएगा? कैपिटल, कैपिटल ऑफ प्रदीप बाबू, हेडिंग दे दीजिएगा इस तरीके से, कैपिटल ऑफ प्रदीप बाबू। कैपिटल ऑफ प्रदीप बाबू हमने हेडिंग दे दिया। उसके बाद प्रदीप ने कितना लगाया, ध्यान दीजिए, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए प्रदीप ने जो लगाया पैसा, प्रदीप ने कितना लगाया? 24,000 रुपए। लेकिन 5 महीने के बाद, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने के बाद। ठीक है, और प्रॉफिट कब हो रहा? साल के आखिर में, मतलब ईयरली प्रॉफिट है ये क्या है? ईयरली प्रॉफिट, यानी पूरा 1 साल तक का बिजनेस जो है चला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रदीप ने जो है 24,000 रुपए जो है ये 5 महीने तक चला। प्रदीप का 24,000 रुपए 5 महीने तक चला। साल में टोटल कितना मंथ्स होता है? 12 मंथ्स होता है। साल में टोटल कितना मंथ्स होता है? 12 मंथ्स होता है। तो यहाँ पर प्रदीप जो है 5 महीने तक का 24,000 रुपए चला। उसके बाद सवाल में ये कह रहा है कि 24,000 रुपए तो था ही उसका, 4,000 रुपए उसने और इन्वेस्ट किया। देखिए मोर का वर्ड आया, मोर मतलब ज्यादा, मोर मतलब और ज्यादा, जितना था उसमें और प्लस। तो यानी इसका अब 28,000 हो गया। तो आपका यहाँ देखिए 5 महीना तो हो गया, साल में टोटल कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो यहाँ पर ये 5 महीना हो गया, तो यहाँ पर ये 7 महीने, यानी 7 महीने तक का 28,000 रुपए बिजनेस में उसका रहा। 5 महीने तक का 24,000 और 7 महीने तक का कितना रहा उसका? 28,000। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, 500 500 500 5 चौके 20 का 0 हाथ में बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बोली? तो 28,000 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 28,000 इंटू 7। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये 12,000 वैसे ही लिख देंगे, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा? 700 700 700 7 अठे 56 का 6 हाथ में बचा 5, 7 दूनी 14 14 और 5 19। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ना तो आता ही होगा आपका। यहाँ पर 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 4 नंबर लिख दीजिए, मतलब जब ऐड करेंगे तो 0 के
7 ऐड करते तो सेम ही नंबर उतर जाता है। तो यहाँ पर 9 और 2 11, 1 1 2 और 1 3, कितना हो गया आपका 3,16,000। तो ये कैपिटल किसका निकल गया, कैपिटल ऑफ प्रदीप बाबू। इसी तरीके से हम लोग कैपिटल ऑफ क्या निकाल लेंगे, अमीना बीबी। हेडिंग दीजिएगा, क्या दीजिएगा हेडिंग, कैपिटल ऑफ अमीना बीबी। हेडिंग देने अच्छे, अमीना बीबी ने कितना लगाया, टोटल 30,000 रुपए लगाया। 30,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, लेकिन इन्होंने पैसा ना एक्स्ट्रा फिर से इन्वेस्ट किया, ना ही पैसा इन्होंने फिर से निकाला। मतलब ये 30,000 रुपए इनका टोटल 12 महीने तक चला, इन्होंने और एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12×3=36, बाकी ये आपका 4 जीरो उतार दिए, मतलब 3,60,000। तो ये कैपिटल, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको कैपिटल ठीक करना है। कैपिटल ठीक करने का यही तरीका। अब जो है ज्यादातर जो सम आने वाला है इसी तरह का सम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे वैसे ही बनेगा सेम। कैपिटल निकल गया, कैपिटल का रेशियो निकालिए, कैपिटल का रेशियो निकालने के बाद जैसे बांटना रहता है टोटल प्रॉफिट से बांट दीजिए। चलिए तो हम लोग बना लेते हैं, वेरी इजी सेम। बस इसमें खाली क्या था, बस नया चेंजेस क्या है कि आपको कैपिटल को यहाँ पर इस तरीके से ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको फिर से अब कैपिटल का रेशियो निकालते हैं। कैपिटल के रेशियो के हिसाब से जैसे बांटना रहता है वैसे हम लोग बांट देते हैं। देखिए यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ बनाते रहे, आप लोग इसी के नीचे बनाइएगा। क्या लिखिएगा, देयरफॉर रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रदीप बाबू है ना, पहले तो प्रदीप बाबू पहले लिखेंगे हम लोग, प्रदीप, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, प्रदीप बाबू एंड अमीना बीबी। क्या आया आपका, इसका 3,16,000, 3,16,000 और इसका 3,60,000 रुपए आप देख सकते हैं, ठीक है। 3,16,000 प्रदीप का और 3,60,000 अमीना बीबी का। यहां से देखिए 3 0 कैंसिल, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, बड़ा टेबल से काट देते हैं। 6 का टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा तो देखिए 8 का टेबल से कटेगा, 4 का टेबल से पहले काटते हैं, 4 का टेबल से कटेगा तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 3 बचा, 36 हो गया, 4 नमा 36। यहाँ देखिए 4 नमा 36 है, ये 0 उतार देंगे और नहीं कटेगा। बाकी सम ऑफ द रेशियो लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ द रेशियो क्या होगा, 79 प्लस 90, ठीक है। ऐड कर दीजिए 9 916 169 आएगा। एंड टोटल प्रॉफिट क्या है, एंड टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट अपने क्वेश्चन में आप देखिए कितना है, 27,716। तो 27,716 यहां लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे बांटा जाता है वैसे बांट दीजिए। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऑफ प्रदीप या प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रदीप बाबू, प्रॉफिट शेयर ऑफ अमीना बीबी, आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 बनाए हैं इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रदीप बाबू। क्या आया रेशियो, आप एक बार फिर से देख सकते हैं, क्या आया 79/169 होगा, 79/169 इंटू कितना था आपका, टोटल प्रॉफिट क्या आपका 27,716, 27,716, ठीक है। अब इसको 169 का टेबल से हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, रफ में आप डिवाइड कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, आप रफ में डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 169 से कितने बार कटेगा ये, 169 से ये 164 टाइम्स कट जाएगा, 164, ठीक है। आप लोग रफ में इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 169 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, या फिर आप 13 का पहाड़ा से काटिएगा फिर 13 का पहाड़ा से काटिएगा तो भी कट जाएगा। लेकिन आसान क्या होगा, ज्यादा इजी क्या होगा, 169 का टेबल से आप रफ में इसको
इस तरीके से डिवाइड कर दीजिएगा 169, फिर आपका 27,716 को ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो 164 टाइम्स ये कट जाएगा। अब उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई तो आता ही करने के लिए, तो आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 12,956 रुपए, ये आंसर हो गया। किसका आंसर आया? प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रदीप बाबू। इसी तरीके से निकाल देंगे एंड रिक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ अमीना बीबी। ठीक है, कितना था इनका? देखिए 90/169 होगा, वही 27,716 में बांटना है। तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 90/169 इंटू 27,716। तो ये मालूम है आपको 164 टाइम्स कटेगा, ये तो आपको पता है 164। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जीरो अगर रहता है तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 9 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौके कितना होता है? 36, 36 का 6 हाथ में बचा 3, 9 छके 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 57 हो जाएगा ना, 54 और 3 57, 9 एकम 9, 9 5 14। ठीक है, और ये जो एक जीरो आपने छोड़ा तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दीजिए, कितना आएगा आपका? 14,760 रुपए, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह का सम को। चलिए अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 10 बना लेते हैं। इसी तरीके से एकदम सेम मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चेंजेस है, और सेम इसी तरीके से बनेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नियामत चाचा and Karabi Didi have started a partnership business together by investing 30,000। यानी नियामत चाचा ने 30,000 रुपए लगाया और कराबी दीदी ने 50,000 रुपए लगाया रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 months नियामत चाचा हैज इन्वेस्टेड ₹40,000 मोर। नियामत चाचा ने जो है आपका 6 महीने के बाद 40,000 रुपए और लगाया। सेम क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोगों ने 9 बनाया उसी तरीके से बनेगा, उसी मेथड से बनेगा। बट लेकिन कराबी दीदी विथ ड्यू, लेकिन कराबी दीदी ने क्या किया? 10,000 रुपया उन्होंने निकाल लिया फॉर पर्सनल नीड, है ना, अपनी पर्सनल जरूरत के लिए उन्होंने क्या किया? 10,000 रुपया बिजनेस से निकाल लिया। कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। यहाँ पर जो है फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, नियामत चाचा जो है 30,000 रुपया लगाए और कराबी दीदी ने 50,000 रुपया इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, 6 महीने के बाद नियामत चाचा जो है 40,000 रुपया और पैसा लगाते हैं, लेकिन कराबी दीदी 6 महीने के बाद 10,000 रुपया पैसा निकाल लेती है। इफ द प्रॉफिट शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में कितना प्रॉफिट हुआ? 19,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। प्रॉफिट शेयर निकालना है। सेम क्वेश्चन है, चलिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका कैपिटल ठीक करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 सिखाया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल ऑफ, क्या लिखेंगे? कैपिटल ऑफ नियामत चाचा, कैपिटल ऑफ नियामत चाचा, कैपिटल ऑफ नियामत चाचा हम लोगों ने हेडिंग दे दिया। ठीक है, रुपीस कितना होगा? 30,000 इंटू नियामत चाचा का 6 महीने तक का यही पैसा चला, 6 महीने तक का नियामत चाचा का 30,000 रुपए था, प्लस उसने क्या किया? 6 महीने के बाद 30,000 रुपए तो था ही उनका इन्वेस्ट किया हुआ, 40,000 रुपए उन्होंने और लगा दिया। तो जब 6 महीना हो गया तो 6 महीना और बचा, साल को हम लोग लेकर के चलेंगे यहाँ मंथ के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में मंथ के हिसाब से करा, पूरा एक साल हमेशा इसमें रहता है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 600 600 600 600 18 प्लस यहाँ पर आपका 30,000 और 40,000 70,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 6। ओके, यहाँ पर 1840 लिख दीजिए, प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 7 छक्के 42 और यहाँ 40 आप उतार दीजिए, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, तो 40 तो लिखाएगा ही, इसको ऐड कर दीजिए, 8 और 2 10, 4 1 5 और 1 6, और ये 40 उतार दीजिए, यानी कितना हो गया आपका? 6 लाख हो गया।
ठीक है, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया तो मैं एक जीरो मिटा दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन को जरूर। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 4 जीरो हो गया, यहाँ पर देखिए 8 2 10 4 1 5 1 6, आप ऐड कर लीजिएगा रफ में अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो। 6 लाख हो गया। इसी तरीके से क्या हेडिंग देंगे हम लोग, कैपिटल ऑफ, क्या हेडिंग देंगे, कैपिटल ऑफ काराबी दीदी, कैपिटल ऑफ काराबी दीदी, जो स्पेलिंग रहेगा वही स्पेलिंग यूज कीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, आंसर बनाने में, सॉरी। तो कराबी दीदी ने कितना लगाया, 50,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया, 50,000 6 महीने तक चला, लेकिन कराबी दीदी ने क्या किया, 10,000 रुपये उन्होंने निकाल लिया, ठीक है, 10,000 रुपये क्या किया उन्होंने निकाल लिया। तो टोटल कितना 50,000 था, 50,000 में 10,000 रुपए उन्होंने निकाल लिया, और ये कितने महीने तक चला आपका, टोटल 6 मंथ तक का, ये भी चलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 0, 4 जीरो तो उतार देंगे, 6 पंजे 30, ठीक है, मल्टीप्लाई तो आसान होता है जीरो वाला करना। अब यहाँ पर से 50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 40,000 होगा, इंटू क्या होगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये उतार दीजिए, आपका 3 लाख मतलब है यहाँ पर 5 जीरो, जीरो का मतलब 5 जीरो मतलब 3 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24, और यहाँ पर ये आपका 4 जीरो उतर जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ आपका 3 लाख है, यहाँ पर 2,40,000, 3 2 5, 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000, यहाँ पर 6 लाख। दोनों का इस तरीके से पहले कैपिटल को हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, सिर्फ जो है उसमें पैसा लगाया, उसमें सिर्फ पैसा क्या किया गया आपका, इन्वेस्ट किया गया, लेकिन इसमें क्या हुआ आपका, एक ने यानी नियामत चाचा ने पैसा को एक्स्ट्रा लगाया और कराबी दीदी ने इसमें से पैसा निकाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे पहले, और जो प्रॉफिट है उसमें से बांट देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ, क्या लिखेंगे, नियामत चाचा, नियामत चाचा एंड कराबी दीदी, ठीक है। क्या है यहाँ पर लिखते हैं, कितना है कराबी दीदी का, कितना है आपका, नियामत चाचा का पहले लिखते हैं क्योंकि नियामत चाचा पहले है, तो 6 लाख 5 जीरो होगा, और यहाँ पर 5,40,000, तो 4 जीरो कट गया, 6 से काट दिए, 6 दहा 60 और 6 नमा 54, ठीक है। तो सम ऑफ द रेशियो निकाल देंगे, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो क्या होगा, 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 19, एंड टोटल प्रॉफिट, एंड टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 19,000। आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है 19,000, तो 19,000 में जैसे हम लोग बांटते हैं वैसे बांट देंगे, क्योंकि रेशियो तो मालूम हो गया कैपिटल का। क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर, ऑफ नियामत चाचा, क्या होगा बोलिए, तो 10/19 होगा, 10/19 इंटू ₹19,000, काट दीजिए 19 से, 19 से कम 19, और ये 3 जीरो उतार दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 को 10 से तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। एंड रिक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ कराबी दीदी क्या होगा बोलो तो, 10/19 तो इनका हो गया, और यहां पर क्या होगा 9/19 होगा, क्योंकि रेशियो के हिसाब से हम लोग बांटते हैं। तो और आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ऑलरेडी 8 तक पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए ये सब तो अब एकदम इजी हो गया, आसान हो गया। इंटू क्या कर देंगे हम लोग 19,000, 19 से कम 19 यानी आपका कितना आएगा 1,000 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब इनका 9,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया 10,000। जब अगर नियामत चाचा को मिलेगा तो 9,000 रुपये कराबी दीदी को। अच्छा, इसको हम लोग माइनस करके भी निकाल सकते हैं, अगर 2% रहेगा तो 1% को तो जितना बढ़ गया प्रॉफिट से, बाकी जो बचा माइनस करके वो सेकंड पर्सन का होगा, उस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं।
लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक ही तरीके से सारा सम बताएं ताकि बच्चा को सीखने में आसानी हो। तो ये हमारा पार्ट 5 वीडियो है पार्टनरशिप बिजनेस का। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में हम आगे पढ़ेंगे और आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप न्यू हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को लाइक, हमारे वीडियो को खूब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल से फायदा उठा सके, मैथ सीख सके। चलिए आज के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।